अर्थ के बाद एकमात्र ऐसी धरती जहां मानव ने अपने कदम रखे। रात में हमारे आसमान में दिखने वाली सबसे बड़ी व सबसे चमकीली वस्तु हमारी धरती में जीवन को बनाए रखने हेतु महत्वपूर्ण खगोलीय संसाधन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे धरती के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा मतलब मून के बारे में। चंद्रमा की बात की जाए तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह हमारी धरती से महज 3,85,000 किलोमीटर दूर है। लैटिन भाषा में मून को लूना कहा जाता है, इसलिए जब भी मून से संबंधित एडजेक्टिव्स की बात की जाती है तो उन्हें लूनर कहा जाता है। मून मतलब चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि कई बिलियन साल पहले मंगल ग्रह के बराबर का कोई ग्रह अर्थ के साथ टकराया होगा, जिससे अर्थ का एक भाग टूटकर बाहर चले गया, जिसे आज हम चंद्रमा के रूप में देखते हैं। दोस्तों, चंद्रमा ही वह एकमात्र उपग्रह है जिसे मानव ने सबसे पहली बार जाना था, क्योंकि इससे पहले हमने कभी भी अपने सौरमंडल में किसी भी उपग्रह को नहीं देखा था। सन 1610 में पहली बार गैलीलियो गैलीली ने अपने दूरबीन की सहायता से जुपिटर मतलब बृहस्पति ग्रह के 4 चंद्रमा को देखा था। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। इस दूरी को हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में पृथ्वी के बराबर के ग्रह को एक के बाद एक रखा जाए तो इतनी दूरी में लगभग 30 पृथ्वी के बराबर ग्रह समा जाएंगे। जिस प्रकार हमारी पृथ्वी अपनी धुरी मतलब एक्सेस पर घूमती है, उसी की वजह से पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, उसी तरह मून भी अपनी धुरी पर घूमता है तथा पृथ्वी तथा चंद्रमा दोनों ही अपनी धुरी में लगभग समान तरीके से घूमते हैं और दोनों के घूर्णन एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड रोटेशन में होते हैं। इसी कारण हमें पृथ्वी से देखने पर लगभग चंद्रमा का एक ही हिस्सा हमेशा दिखाई देता है। दोस्तों, जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, उसी प्रकार हमारा उपग्रह चंद्रमा मतलब मून हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है और मून को अपना एक चक्कर लगाने में 27 दिन का समय लगता है। परंतु हमारी पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही होती है, अथवा पृथ्वी से देखने पर या हमारे धरती के प्रोस्पेक्टिव से मून का एक चक्कर लगभग 29 दिन का होता है। चंद्रमा में लाखों साल पहले तक एक्टिव वॉल्केनो मतलब ज्वालामुखी थे, परंतु अब वहाँ सभी ज्वालामुखी तो सुप्त अवस्था में है, मतलब अब कोई भी ज्वालामुखी सक्रिय नहीं है। धरती और चंद्रमा के आकार की तुलना की जाए तो चंद्रमा हमारी पृथ्वी का 1/4 है, मतलब चंद्रमा हमारी पृथ्वी का 25% है। सौर मंडल के सभी उपग्रहों मतलब चंद्रमाओं में पृथ्वी का चंद्रमा 5वां सबसे बड़ा चंद्रमा है। दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे या क्रेटर्स हैं और उनके क्रेटर्स में वैज्ञानिकों को पानी के सबूत भी मिले हैं। तो क्या चंद्रमा में भविष्य में इंसानी जीवन शुरू हो सकता है? और क्या चंद्रमा का वायुमंडल सांस लेने योग्य है? दोस्तों, चलिए इन सवालों के जवाब पर अब विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। आपने अपोलो मिशन का नाम तो सुना ही होगा। अपोलो कार्यक्रम संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा की मानव उड़ानों की एक श्रृंखला थी। इसमें सैटर्न 5 रॉकेट और अपोलो यान का प्रयोग किया गया था। अपोलो की यह उड़ान 1969 से 1974 के मध्य में हुई थी। यह श्रृंखला अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के 1960 के दशक में चंद्रमा पर मानव के सपने को समर्पित थी। यह सपना 1969 में अपोलो 11 की उड़ान ने पूरा किया था। एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि चांद पर कदम रखने वाले पहले एस्ट्रोनॉट थे, उनके द्वारा यह लाइंस कही गई थी, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड। दोस्तों, अपोलो मिशन में पहला मिशन अपोलो 1 21 फरवरी 1967 मतलब 1967 को लॉन्च होना था, परंतु लॉन्च होने से पहले ही कैप कैनेडी लॉन्चिंग स्टेशन पर टेस्टिंग के दौरान ही एक भयंकर दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स कमांड मॉड्यूल के अंदर आग लगने की वजह से मारे गए। इसके बाद अपोलो 11 की उड़ान में पहली बार मानव ने चंद्रमा की धरती पर कदम रखे।
दोस्तों, अपोलो मिशन में गए एस्ट्रोनॉट्स अपने साथ कुल 342 किलोग्राम की लूनार रॉक मतलब चंद्रमा की धरती से लगभग 342 किलोग्राम के पत्थरों तथा मिट्टी को अपने साथ धरती पर लेकर आए, जिस पर अभी भी शोध चल रहा है। अभी तक लगभग 105 से ज़्यादा रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के लिए भेजे जा चुके हैं। दोस्तों, चंद्रमा से लाई गई मिट्टी पर रिसर्च के बाद हम यही मानते आए थे कि चंद्रमा पर पानी नहीं है, परंतु 2008 में इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 1 से हमें पता चला कि चंद्रमा में पानी उपलब्ध है, क्योंकि चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की धरती पर हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल्स को देखा था, जो कि उसकी धरती की ऊपरी परत पर फैले हुए थे। इसके द्वारा हमें जानकारी मिली कि हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल न केवल चंद्रमा की सतह पर फैले हुए हैं, बल्कि चंद्रमा के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों में बर्फ के रूप में पानी जमा हुआ है। दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर मीटेरॉइड टकराते रहते हैं और जब यह चंद्रमा की सतह पर टकराते हैं तब इनसे ऊष्मा उत्पन्न होती है और उस ऊष्मा के कारण चंद्रमा में जमा हुआ पानी उसकी सरफेस से बाहर भी आता है और इस पानी का बहुत सारा भाग वायुमंडल में भाप बनकर उड़ जाता है। दोस्तों, चंद्रमा पर पानी होने के बारे में जितने भी प्रयोग हुए थे उनमें यही बताया गया कि चंद्रमा में उन भाग पर पानी है जहां पर सनलाइट कभी नहीं आती है, परंतु अक्टूबर 2020 में नासा के ऑब्जर्वर सोफिया ने कंफर्म किया कि चंद्रमा में जहां पर सनलाइट लगातार आती है वहां पर भी पानी हो सकता है। सोफिया ने वाटर मॉलिक्यूल्स H2O को क्लेवियस क्रेटर में डिटेक्ट किया था, जो कि चंद्रमा का सबसे बड़े क्रेटरों में से एक है। इसे अर्थ से भी देखा जा सकता है और यह उस स्थान पर है जहां पर सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश रहता है। चंद्रमा का वातावरण अत्यंत वीक तथा पतला है। यह सूर्य से आने वाली यूवी लाइट्स के प्रति कोई भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि क्या चंद्रमा पर भविष्य में जीवन संभव है। चंद्रमा पर इस उपग्रह की परिस्थितियों के अनुसार तो जीवन संभव नहीं है, परंतु चंद्रमा पर हुई पानी की खोज तथा वहां पाए जाने वाले विभिन्न खनिजों के कारण भविष्य में धरती से मनुष्य वहां जाकर अपनी कॉलोनी बनाएंगे। दोस्तों, वर्तमान परिप्रेक्ष्य की अगर हम बात करें तो हर एक देश चंद्रमा पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहता है और हाल ही के समाचारों की बात करें तो हमारा पड़ोसी देश चीन अभी से चंद्रमा पर अपने हक की बात करने लगा है। इस नज़रिए से हम कह सकते हैं कि चंद्रमा में जीवन भविष्य में पॉसिबल होगा, परंतु वहाँ जीवन पृथ्वी से पहुँचाए गए संसाधनों के बलबूते पर ही होगा। दोस्तों, आइए बात करते हैं कि भविष्य में हम चंद्रमा पर किस तरह से रह पाएंगे। हवा, पानी, भोजन और रहने के लिए स्थान। इसके अलावा अगर हम चंद्रमा पर लंबे समय तक रहना चाहते हैं तो हमें एक लंबे समय तक चलने वाले पावर सिस्टम की जरूरत भी होगी। सौभाग्य से चंद्रमा की धरती में सोलर पैनल्स को बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध हैं तथा सोलर पैनल्स को चार्ज करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश भी उपलब्ध है, क्योंकि चंद्रमा में बादल नहीं होते हैं। बस एक परेशानी हमको यहाँ पर आती है कि एक बार सोलर पैनल के चार्ज होने के बाद यहाँ लगभग 354 घंटे की रातें होती हैं और इतने लंबे समय तक बैटरीज में पावर का टिक पाना बहुत मुश्किल होता है और इसके लिए धरती से हमें बड़ी बड़ी बैटरीज को रॉकेट के जरिए चांद तक पहुंचाना होगा, जो कि मुश्किल है। इसका सलूशन वैज्ञानिकों ने इस तरह निकाला है कि हमें अपने बेस ध्रुव पर बनाने होंगे, जिससे अधिकतर समय हम सूर्य की रोशनी में रहें। दोस्तों, रहने के लिए जो हम शेल्टर्स या होम बनाएंगे उन्हें धरती से लाना अत्यंत कठिन होगा। इसके लिए वैज्ञानिकों ने हल्के, फ्लेक्सिबल और चंद्रमा में रहने लायक शेल्टर हाइड्रोजन से बनाने का सुझाव दिया है, क्योंकि हाइड्रोजन से बने शेल्टर्स स्टील या लेड से बने शेल्टर्स की अपेक्षा अधिक उपयोगी हैं। इनका निर्माण हाइड्रोजन रिच वाटर तथा प्लास्टिक जैकेट से किया जाएगा और वहां प्रतिदिन के यूज के लिए जो स्पेस सूट बनाए जाएंगे उनमें हाइड्रोजनेटेड नैनो ट्यूब्स का यूज किया जाएगा। दोस्तों, वहां के शेल्टर्स हमें भयंकर रेडिएशन से होने वाले नुकसानों से भी बचाएंगे
क्योंकि यह रेडिएशंस हमारे इलेक्ट्रॉनिक सामानों तथा हमारे डीएनए को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन शेल्टर्स का निर्माण हम चंद्रमा की धरती पर पाई जाने वाली मिट्टी के द्वारा भी कर सकते हैं। हालांकि इसमें हाइड्रोजन की मात्रा तो कम है, परंतु यह कॉस्मिक रेज से हमें बचा सकते हैं। यूरोपियन इंजीनियर्स ने एक नई टेक्निक डेवलप की है जिसके द्वारा चंद्रमा की मिट्टी का प्रयोग 3D प्रिंटिंग के जरिए ब्रिक्स बनाने के लिए किया जा सकता है, जो कि सूर्य से आने वाले प्रकाश से एनर्जी प्राप्त करेंगी। वैज्ञानिक चंद्रमा पर जाकर एक इग्लू की तरह का स्ट्रक्चर बनाने की सोच रहे हैं, जो कि चंद्रमा की धरती से बनी हुई ब्रिक्स से ही बना हुआ होगा, जो हमें कॉस्मिक रेडिएशन से तो बचाएगा ही तथा हमें रहने का स्थान भी प्रोवाइड कराएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने चंद्रमा तथा पृथ्वी के रिलेशंस के बारे में जाना, चंद्रमा की स्थिति, दूरी आदि के बारे में विभिन्न जानकारियां प्राप्त की, नासा के अपोलो मिशन, चंद्रयान 1 तथा चंद्रमा पर भविष्य में जीवन कैसा होगा, इन विषयों पर ढेर सारी जानकारी प्राप्त की है। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।